कहने मतलब लड़ाई झगड़ा होती रहती है, कोई धमका देता है, कोई मारपीट देता है, लेकिन इतनी निर्ममता से गला रेत कर हत्या कर देना, आखिर कोई खास वजह है? इसका पूरा नट यहाँ उनका पूरा निकाल लिए सब, यहाँ चाकू यहाँ सब। आप दिल्ली में रहते हैं, आपके बेटे आपके साथ रहते थे, यहाँ पे माँ की तरह ही में आए हुए थे। हाँ सर, दादी की। हाँ, दादी की तरह ही में आए थे। इतना बड़ा हादसा हो गया, आखिर कैसे हुआ और इसके पीछे क्या रंजिश थी? सब वही पुरानी रंजिश है। पुरानी रंजिश कैसी थी? अब कभी बच्चे से झगड़े आपस में किए होंगे कोई, वही लेके सब चल तो रहे थे। लड़की के घर वाले भी शामिल थे इस मामले में? हाँ सर। मारपीट में वो भी शामिल थे? हाँ सर। अच्छा। कितना तड़फ रहा होगा, जिस तरह से उन दरिंदों ने उसको मतलब मारा है, जैसा इनके पिताजी बता रहे हैं, गला रेत दिया गया, गला से ये सब काट दिया गया। आखिर में समझिए जिस मतलब पुत्र को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया था। जैसा लोग बताते हैं कि ये जा करके दिल्ली में सब्जी का व्यवसाय आप ऐसा कुछ कर रहे थे वहाँ पे। आखिर में कौन चाहता है यहाँ से जाकर दिल्ली रहना, लेकिन नहीं, मजबूरी थी, पेट है, क्या नहीं कराता है। आप दिल्ली में क्या करते थे? सब्जी जी, सब्जी वाला काम आप करते थे वहाँ पे। तो ये बाबू पे कैसे यहाँ चला गया? वहाँ के पास बुलाए थे आप? हाँ, घूमने के लिए। क्या घूमने गया था लड़का वो? अच्छा, तो लोग आपके साथ काम भी कर रहा था लड़का वो? काम टेम्पररी कर रहा था वो। जी जी। ये जो लड़का आपका है किस नंबर का था ये? पहला लड़का था। क्या लड़के हैं आपके? 2 लड़की, 1 लड़की। अच्छा, एक लड़का एक लड़की? नहीं, 2 लड़का 1 अच्छा, 2 लड़की। 1 लड़की 2 लड़का इनके, जिनमें से एक लड़का जिनका नाम जय हिंद, वो आज दुनिया में नहीं है। आज इनके पास केवल एक लड़की लड़का बचा है। समझिए कि अभी हम जब उस परिवार के पास जाएंगे, जब वो बहन को दिखाएंगे कि आज वो बहन क्या सोच रही होगी। आप साथ में ही आए थे? आपके माता जी का तरह ही था? हाँ सर, तेरह ही में। एक दिन पीछे हमारे से आया। अच्छा, तो जब आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर बाबू शाम में सुबह कब कहाँ जाता है जब मामला होता है ये? वो शाम को लैट्रिन करने गया जी। पीछे से सब लगे थे उसको CID सब। अच्छा। उधर टापू में गया कियारा जी। उधर पकड़ के सब। अच्छा, जहाँ ये गए थे क्या वहीं पे जिसे मतलब हरदम जा रहे थे कि केवल उसी दिन गए थे उस साइड में? नहीं, लैट्रिन करने तो शाम को जाता है जी। जिस साइड में ये गए थे उस दिन बता? हमेशा वही स्थान था। तो जब आप घर पे होते हैं तो क्या सूचना आती है, कैसे मतलब जानकारी मिलती है आपको फिर? फ़ोन कोई किया। अच्छा, तो क्या बताए वो? लड़के पे फ़ोन किया, कह रहा वहीं रह दो। वो बोली कि जाके अपने भैया को बचा लो। अच्छा। वो सब उसी जान मार रहे हैं। जी जी। हमारा छोटा लड़का उठाया जी। बस इतने में हम लोग भागे। जाते जाते जी। पहुँचे मौके पे तो मार के सब फरार हो गए। अच्छा। फरार हो रहे थे, भाग रहे थे। लड़का हमारा खत्म हो गया था उस समय। आप भी वहाँ जाकर देखते हैं? दोस्तों, ये जब पिता वहाँ पहुँचा होंगे, पहुँचने के बाद जब देखे होंगे कि हमारा लड़का इस कंडीशन में पड़ा है, समझिए उस समय इनके पृथ्वी इनके पैर तले समय खिसक गई होगी कि आखिर में आज एक पिता जब अपने पुत्र को देखा होगा कंडीशन, वो कहाँ मारे थे वो लोग? पे निकाल दिए। अच्छा, पूरा गला अलग कर दिए? जी। यहाँ चाकू मार। अच्छा, दोनों बगल में मारे थे? 4 जगह। अच्छा, जब आप देखते हैं तो क्या कुछ सांस वास नहीं चल रहा था उनका? नहीं चला। क्या हुआ? अच्छा, निकल गया था सांस। निकल गया था, मतलब जिससे जब आप लोग पहुँचते हैं तो जान नहीं रहता उनके अंदर? नहीं। देखिए भैया, ये उनके पिताजी क्या बात करें। कहा जाता है कि जो पिता कभी लोग सोचते हैं कि कम से कम हमारा बच्चा है, पढ़ाते हैं लिखाते हैं बड़ा करते हैं, पिता या माता कभी कभी नहीं खाते, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो परिश्रम करते हैं और सोचते हैं हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन हम कहते हैं ठीक है, प्रेम प्रसंग ही रहा हो, कुछ भी रहा हो, आए दिन कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग हत्याएं आम बात हो गई हैं। और भी तरीके हैं, हाथ पैर तोड़ दो, कोई और बातें कर दीजिए, अपना पुलिस कार्रवाई कर सकते हैं आप।
आप उस लड़के के परिवार से बात कर सकते हैं, लेकिन किसी के बेटे को जान से मार देना और वो भी इस तरह से गला काट देना, ये कहाँ का आखिर में मानवता है। आइए हम चलते हैं, उनके माता जी से बात करेंगे, क्योंकि आज दूसरा कौन समझ सकता है कि पुत्र का वियोग क्या होता है। आप कहाँ रहें जो ये मामला है? और हम तो घर पर रहनी, जी। हम घर पर रहनी, पुरानी झगड़ा रहल है और लड़का गल ना कुल्ला करेगा, वही पर घटना हुई है। अरे लड़का का गला काट लिया। जी। आप भी देख नहीं पाए लड़के को? नहीं, हम नहीं देखे। कितना दिन भरा घर आए बाबू का? परसों का बात है। परसों? हाँ, परसों का बात है। उनके दादी कते रही रहिए, अभी तो हाले का आल नहीं। जी जी। हाँ। देखिए, आज उस दुख की घड़ी में यहाँ पे गांव के लोग भी हैं, क्षेत्र के लोग भी हैं, सगे संबंधी हैं, लेकिन कहा जाता है कि दुख तो हम बांट लेंगे, लेकिन आखिर में वो पुत्र को जिस तरह से जो लोग मारे हैं, कुछ विवाद पहले भी था कि जैसे पुरानी झगड़ा गड़ा रहल, तनी मनी फोन उन से बात होत रहल। अच्छा। और कौन कोई बहू बताया नहीं कि हम मतलब इसे अभी आ रहे हैं 2 घंटे में, ऐसा कुछ? नहीं, लड़का हमार टट्टी करे निकसन घर से जी। तो हमन जोल गल कि अभी ना आई ना। सबसे बड़ा उन्हें रहे? हाँ, वही हमारे लड़का बढ़िया रहना साहब लोग देखा, हम गरीब आदमी देखा थे। बड़ा आशा आपका रहा कि कमाई है, कम से कम गरीबी में कुछ सहारा बनी है। हमारे लड़का का ऐसे जान ले लेना गला काट के। ये माँ उस गरीबी में उस बच्चे को पाली होंगी, लेकिन वही रहा कि इनको नहीं मालूम था कि एक ऐसा समय भी आएगा कि दरिंदे जो है उस लड़के गला काट देंगे। कितनी मतलब बड़ी निर्ममता की बात है। क्या कहा जाए ऐसे लोगों को कि हाथ पैर तोड़ देना और कोई बात होता हो जाता, लेकिन गला काटना ये आखिर में कहाँ का मानवता है? आखिर में कौन अधिकार देता किसी को? मानता हूँ कोई गलतियाँ उसने किया होगा इनके। अच्छा, जो ये मामला था, कभी उन लोगों ने कहा नहीं आप लोगों से कि ऐसा चल रहा है मामला इनका उनका? नहीं, जैसे थोड़ा पुरानी झगड़ा रहल है। अच्छा। तो हमरे लड़का पे लोग पुरानी झगड़ा अथू कहना गला काट के। जी। हाँ। तो बाबू को लेकर यहाँ भी आए थे कि वहीं ले चले गए थे लोग? बाबू के लेके वहाँ से बाहर लेके चले गए। अच्छा। हाँ। जब बहन कौन है? बहनी आप हाँ, देखिए ये उनकी बेटा ही बैठा 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 सब क्या है ये तो बड़ा अलग है। चारों को ऐसे बैठ जाते हैं। लाइट है भैया, देख लेगा। दोस्तों, ये उनकी बहन है। जैसा कि बात तो होता है तो कहना पड़ता है। अभी वो त्योहार गया रक्षाबंधन का, बाबू उसमें घर नहीं आया था रक्षाबंधन में? नहीं, दिल्ली थे। उस त्योहार में वो भाई भी घर नहीं आया, क्योंकि जानते हैं आप लोग दिल्ली बॉम्बे जाते हैं, मजबूरी होता है, रोजी रोटी का मामला होता। बड़े थे आपसे? पढ़ाई वढ़ाई करती थी आप? मैं BSc। BSc। भैया क्या कह रहे थे कि बहन पढ़ो तुम? बोल रहे थे तुम दोनों पढ़ा करो। अच्छा, क्या चाह रहे थे, क्या बनने के लिए आपको? कुछ कहते थे कि बहन तुम पढ़ो, हम किसी भी तरह से हम मजदूरी करेंगे लेकिन तुम्हें पढ़ाएंगे। ये सब नहीं।
और बोलते थे बस अच्छे से पढ़ो। जी। ये बेटी या जो बहन जो भी कह लीजिए आप, कितनी आशाओं से आखिर में भैया का राह देख रही होगी कि भैया आखिर में जब दिल्ली से आए होंगे उस दिन, ऐसा बताया जा बार जब आपके भैया आते हैं कुछ लाए थे आपके लिए? दादी मरी थी तो 2-3 दिन बाद आए थे, बस एक पैकेट नमकीन लाए थे मेरे लिए, भाई छोटे भाई के लिए। जी जी। अभी 1 हफ्ता हो रहा है। जी जी। और ये जो एक भाई और हैं, ये छोटे हैं आपसे कि? छोटे हैं, 6 में पढ़ते हैं। अभी 6 में पढ़ते हैं। कि इनको पढ़ाना है, लिखाना है। हो सकता है कि पिताजी नहीं उतना पढ़ पाए, लेकिन कम से कम चलिए कुछ रोजगार कर दिल्ली में करते थे। उसके बाद इनका बड़ा भाई भी वहाँ चला जाता है कि चलो कम से कम पिता के कुछ कार्य में हाथ बटाएंगे, और जो झोपड़ी है कम से कम इसे 1-2 कमरा कुछ कमरे में बदलने का जो है प्रयास करेंगे। लेकिन वही रहा कि आज वो लड़का हम लोग बीच में नहीं है। अंकित कुमार। अंकित, आपसे बड़े थे वो? हाँ, बड़े थे। कुछ कहते थे आपसे? कुछ नहीं, वैसे ही। क्या कहते? आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। तो क्या कहते कि मतलब भैया पढ़ो तुम, मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है? वो कहें कि तुम पढ़ो, हम तो पढ़ भी लिए, कुछ तुम भी पढ़ लो। जी। अच्छा, जब ये सूचना आता है कि फ़ोन में क्या बोला जाता है कि क्या हुआ है? नहीं, पहले मैं कादीपुर था, फिर वहाँ से आया, फिर बर्फी था, तो कहें कि लो भैया खा लो, तो खाएं, फिर एक ठो खाएं, फिर थोड़ा। अच्छा, वो आपके भाई साहब? हाँ। अच्छा। फिर उसे सब घेर रहे थे, वहीं पर घेर लिए, फिर वहाँ पर उसे मार दिए। फिर मेरे को कॉल आता है, वो लड़की थी, तो कही कि तुम्हारे भैया से लफड़ा हो गया, तो फ़ोन जब आया तभी मार दिए थे। चौपते चौपते में वो सब गायब हो गए। अच्छा, वो लड़की फ़ोन की थी? हाँ। उसने कहा कि भैया को लोग मार रहे हैं? हाँ, चौपते चौपते में मार कर सब चले गए, गला काट दिया। आप जाकर वहाँ देखते हैं उस समय? उस समय पहले खोजते हैं तो नहीं मिलते हैं, पूरा खोज लेते हैं, फिर वहीं पर दोबारा जाते हैं तो देखते हैं एक गड्ढा था, उसमें पानी था, उसी में सब काट कर फेंक दिए थे। अच्छा, गड्ढा में फेंक उठा करके? नहीं, थोड़ा एक दान था, वहीं पर टेबल था ना, वहीं जी पर जी। वहीं पर सब काट कर फेंक दिए थे। अच्छा, क्या मतलब गला काटे थे, ये अलग हो गया फिर उसके बाद? और गला यहाँ से यहाँ तक काट दिए थे, थोड़ा सा बचा था, यहाँ पर भूखे तो निकल गया था ऐसे। अच्छा। जिस तरह से ये लड़का बता, आप समझिए कि हम लोग सुनने के बाद कितना अपार कष्ट हो रहा है। लेकिन जब हम ही खोज रहे थे तो हम आ गए, तो फिर बलाएँ सब लोग वहाँ पर जुटे, वो सब निकल गए ना वहाँ से, भाग गए थे? भाग गए थे सब। अच्छा, क्या 3-4 लोग थे और भी कुछ? 5 लोग थे। 5 लोग थे। मतलब भैया लंबे चौड़े थे कि अगर 2-3 लोग कुछ कर नहीं पाते उनका, अगर झगड़ा होता वैसे? नहीं, 1-2 करते तो नहीं कर पाते, लेकिन कई लोग पकड़ कर 2 लोग मार रहे थे, तो वो भैया बच गया। फिर वो अच्छा। फ़ोन किए और 2 बंदे को बुलाए, सब चाप कर उसे वहीं पर मार दिए। पहले भूखे तो दौड़ने लगे, फिर दोबारा भूखे गिर गए, फिर दोबारा उसके गर्दन पे चला दिए सब। उस टाइम में ध्यान नहीं हैं वैसा यही लग रहा है कि लड़का भी अपने स्तर पे लड़ता रहा, भागता रहा, लेकिन क्या करे। जब दरिंदा एक के बाद एक चाकू मारते गए, 1-2 लोग होते तो कोई भी संभाल, कम से कम 4 से 5 लोगों का एक तरफ से प्रहार खोना कोई नहीं संभाल पाएगा। लेकिन जिस तरह से क्या कहा जाए, बिल्कुल समझिए कि असहनीय चीज़ है कि गला काट देना, दोनों साइड में चाकू से मांस निकाल देना। अब क्या बताया जाए। अकेले ही गए थे, अकेले ही गए, दुकान पर थे तो कुरकुरा किनने गए, तो पैसा जेब में नहीं था, तो कॉल किए, फिर कहें कि आओ 10 रुपये दो, मैं कुरकुरा खाऊंगा। तो फिर मम्मी गई देने के लिए, फिर वो खाते खाते गए, वहीं पर सब कह लिए, फिर वहीं पर मार दिए। अच्छा, कुरकुरा माता जी पैसा देने गई थी। पैसा देने। और दोस्तों